मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद अब प्रदेश कांग्रेस संगठन ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू कर दी है। भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई प्रदेश कांग्रेस की बैठक में कई फैसले लिए गए। 2024 की शुरुआत में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी को नए सिरे से शुरू करने के लिए नई टीम का गठन करने का फैसला लिया गया है। प्रदेश कांग्रेस की बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र प्रसाद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ ही प्रदेश कांग्रेस के सभी नेता मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद प्रदेश कांग्रेस संगठन में फेरबदल की मांग उठ रही थी। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की हार को भुलाते हुए नए सिरे से अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने का फैसला लिया है, जिससे लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया जा सके। यही वजह है कि कांग्रेस लगातार संगठन में फेरबदल कर रही है। कांग्रेस ने प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में कांग्रेस महासचिव एवं मध्य प्रदेश के प्रभारी जितेंद्र सिंह ने पार्टी के जिला अध्यक्षों, पार्टी विधायकों, जिला प्रभारियों और संगठन मंत्रियों के साथ एक बैठक की। कांग्रेस के केंद्रीय संगठन ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भंग करने का फैसला लिया है और कमेटी के पदाधिकारी भी अब पद पर नहीं रहेंगे। हालांकि जिले के प्रभारी और सह प्रभारी अगले आदेश तक अपने अपने पदों पर काम करते रहेंगे। बैठक में नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद आने वाला समय कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष और चुनौती वाला रहने वाला है, लेकिन असंभव कुछ नहीं है। समर्पण भाव से कार्य करने की आवश्यकता है। मैं नहीं, हम भाव को सर्वोपरि रखकर एकजुटता के साथ काम करने की जरूरत है। हम सभी संघर्ष भरी यात्रा में जरूर सफल होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवारजनों के साथ संवाद के बाद अनेकों सुझाव मिले हैं और उन सुझावों में से 5 सा को सूत्र रूप में पिरोकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। ये 5 सा हैं संघर्ष, संवाद, संकल्प, समन्वय और सक्रियता, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस का मूल सिद्धांत होगा। अनुभव में और उम्र में आप लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखना है। ये जिम्मेवारी जो मुझे मिली है, ये इस दौर में मिली है जिस दौर में संघर्ष का सबसे बड़ा स्वरूप होता है। और मैं आप सबसे अभी तक ये अनुरोध करना चाहता हूं कि पिछले 25 साल से मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में, वार्ड अध्यक्ष के रूप में, बूथ अध्यक्ष के रूप में, ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में, जिले की यूथ कांग्रेस के रूप में, प्रदेश युवक कांग्रेस से लेकर आज तक की इस यात्रा में एक निष्ठावान कांग्रेसी के स्वरूप मैंने जीने की कोशिश की। पर यह भावना कि आप सबके सहयोग बगैर, आप सबके आशीर्वाद बगैर या मैं के बजाय हम सब मिलकर आगे की यात्रा कैसे हम सब करें, मैं मानता हूं हमारा सूत्र वाक्य यही होना चाहिए आने वाले समय के लिए कि मैं नहीं हम। और सामने की चुनौतियां क्या है मुझसे बेहतर आप सब जानते हैं। और जो मूल विचार है कांग्रेस का, उस भावना जिसने देश की आजादी से लेकर आज तक की उन्नति की यात्रा देश की विपक्ष की भूमिका के साथ देश की सेवा की, मैं समझता हूं कि वो अपने आप में ये एहसास कराता है कि हम सब मिलकर लड़ेंगे और फिर जीतेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि वर्तमान दौर संघर्ष और चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। हम समर्पण भाव से मैं नहीं, हम को सर्वोपरि मानकर एकजुटता के साथ काम करेंगे। आज सबको मैं खूब साधुवाद देता हूं। इतने संयम और धैर्य से मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना तब से लेकर आज तक इस हमारे इस पवित्र मंदिर कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के में मैं आता हूं। पर 10-12 साल में इतने धैर्य के साथ हम सब अपनी बातें कहते रहे और सुनते रहे। कहना अच्छी बात थी, पर सुनना उससे अच्छी बात थी। साथियों, 23-24 दिन हुए हैं लोग हमारे विधानसभा के रिजल्ट के हार के रिजल्ट को आए। उसके 12-13 दिन बाद में जब भोपाल आया, मेरी नियुक्ति हुई, उमंग जी और हम सब परिवार के लोग, हेमंत और सारे आए, तो पूरे मध्य प्रदेश के लोग सड़कों पे खचाखच भोपाल की सड़कें भरी थी, देवास की भरी थी, उज्जैन की भरी थी। ये इसलिए नहीं था कि कोई व्यक्ति का असर था, ये इसलिए था कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह वैसा ही है और उससे ज्यादा आग है। वो आग जो चुनाव में ये एहसास कराती थी कि सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, पंजे की बनेगी, पर सरकार बनी नहीं। वो आग
एक एक आम कार्यकर्ता में उसको जीवित कैसे रखना है, हम सबकी जिम्मेवारी है। साथियों, आप सबने बहुत सुझाव रखे और जो सुझाव आए उससे 5 बातें 7 बातें निकल के मूल आई है। सबने लिखित में भी दिए हैं, उनको भी कंपाइल किया जाएगा। सबसे पहले अभी दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि जब तक हम भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में पारंगत नहीं हो सकते, जब तक आधी आबादी के वर्चस्व को हम बढ़ाएंगे, महिलाओं की ताकत को समझें और उसको साथ ले लें और हर स्केल पे, हर स्तर पर महिलाओं के योगदान को, सहयोग को और सहायता को एकजुटता से साथ में लेके नहीं चलेंगे तो अब वोट बीजेपी को महिलाओं का ज्यादा मिला है, ये एहसास अपने रिजल्ट और अपने आंकड़ों और डाटा के हिसाब से आता है। तो सबसे पहला संकल्प हमारा है कि हमारी महिला कांग्रेस और महिलाओं की सहभागिता कैसे बढ़े, इसके लिए हम कैसे कार्य योजना बनाएं। दूसरा, संगठन मजबूत, छोटा, उपयोगी और संगठन का सम्मान। मतलब एक बात निकल के आई, अलग अलग तरीके से उन्होंने कहा, संगठन का स्वरूप छोटा हो। जो अंधाधुंध नियुक्तियां हुई ये निंदा का पात्र बनी, इससे किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिला। इसको मजबूत कैसे किया जाए, मतलब उस संगठन के व्यक्ति को जिसको आप जिम्मेवारी देते हैं उसकी ताकत को, उसके सम्मान को कैसे बढ़ाया जाए। और दूसरा, छोटा, जो बनाओ उसका सम्मान हो। 100 बनाओगे, एक का भी सम्मान नहीं बचेगा, मैं मानता हूं। और उस संगठन की रक्षा हो, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि उनका सम्मान है, पर अल्टीमेटली संगठन बड़ा है जिससे जनप्रतिनिधि चुनने में आता है, ये एहसास बने, इसको हम सबको ताकत देनी पड़ेगी। दूसरा, संगठन नया और युवा हो। सब आपकी बातों से जो बातें निकल के आई, ये मेरी भाषा है, भावना नहीं है, मैं सबकी बात एक एक की सुन रहा था। संगठन नया और युवा हो, इस पर जोर दिया है आप सबने। मैं मानता हूं इस एहसास को हम सबको जीना चाहिए। नई तकनीक और माइक्रो मैनेजमेंट के साथ लगातार संगठन की क्रियाकलाप, गतिविधियां कैसे बनी रहे, इस पर भी आप सबने किसी न किसी प्रकार से जोर दिया है। ब्लॉक, विधानसभा और जिला स्तर पर दौरे चालू हो, पूरी पार्टी के नेता करें, जो पदाधिकारी वो भी करें और उनकी मॉनिटरिंग हो। आप सबने कहा ये मेरे से लेके पीसीसी के अध्यक्ष से लेके सभी परिवार के लोगों को आप लोगों ने निर्देश दिए हैं कि जमीन पर रहो, दौरे बनाओ, उत्साह लाओ, लड़ो, झगड़ो, संगठन का काम करो, कार्यकर्ताओं से बातें करो, संगठन को स्ट्रेंथन करो। ये बातें आप सबके बीच में से निकल के आई है और इन सब बातों को करने के लिए जो मेरे अंतर मन में जो शुरुआत में बात आई थी फिर से आती है, ये सब हो कैसे सकता है। ये सिर्फ एक मंत्र से हो सकता है, मैं नहीं हम। ये मैं नहीं हम और सामूहिक नेतृत्व, इसके अलावा हम इस लड़ाई को पार नहीं पा सकते। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, कितना भी ताकतवर हो, कितना भी समझदार हो, कितना भी होशियार हो, कितनी भी उसमें असीम आर्थिक क्षमताएं हो, पर जब तक हम नहीं होंगे तब तक वो दम नहीं आएगा। तो साथियों, अंतिम भावना आप सबको मैं फिर स्वागत करते हुए अनुरोध करना चाहता हूं, 5 स को हम सब आत्मसात करें। संघर्ष को, समन्वय को, सक्रियता को, संकल्प को और संवाद को। याद रखें इस बात का कि ये सब एक संगठन की ताकत होती है। और मैं फिर से आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, मेरा अनुभव आपसे कम है, मेरी उम्र भी आपसे कम है। मंच पर बैठे परिवार के साथियों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप में से ही बल मिलेगा, हम सब पास होंगे। आप सब जो सामने बैठे हैं, आपका सहयोग मिलेगा तो निश्चित है हमारा संघर्ष जो 20 साल का लगातार है, इस संघर्ष में जान आएगी, हमें भी उत्साह आएगा। हम सब मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी के कुचक्र को, कुशासन को, जिस तरीके की हठधर्मिता हद दर्जे की है, उससे लड़ पाएंगे। मैं एक बार फिर आपको आशा और विश्वास से इस भावना को व्यक्त करता हूं कि आपके विश्वास पर जो देश के नेतृत्व ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय खड़गे जी ने, आदरणीय
कमलनाथ जी ने, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने, तमाम सीनियर नेताओं ने, जो परिवार के लोग चुनाव लड़े, वो चाहे चुनाव हारे या जीते, उनसे भी संगठन ने, ऊपर नेतृत्व ने पूछा था कि किस तरह का स्वरूप हो आने वाले नए नेतृत्व का। सब ने भरोसा जो मुझ पे किया, उमंग जी पे किया, हेमंत जी पे किया। हम आपका भरोसे को कायम रखेंगे। आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ आप सबका आभार, धन्यवाद। भारत माता की जय। जय कांग्रेस। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रदेश कांग्रेस की ये बैठक लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बुलाई गई थी। इसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई थी। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस के केंद्रीय संगठन ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से कमलनाथ को हटा दिया था। कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को पदस्थ किया गया है। अब कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भी भंग कर दिया है, जिससे लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की नई ऊर्जावान टीम का गठन किया जा सके।